Good morning students, welcome back to the class 12, the subject business studies, chapter staffing. Today's topic is selection. Before starting selection, as we have completed the recruitment process also, and we have seen the different sources of recruitment, internal and external, and today we will go with the selection process. What is selection? And then we will see what is process of selection. We can say what are the steps followed as a selection process. So one by one we will see all 8 topics, and I'll start with the selection part first. Selection is the process of choosing. Selection is the process of choosing from amongst candidates, from within the organization or from outside, the most suitable person for the current position or future position. Selection is a very important aspect where every organization wants the best candidate for a suitable job. So here, selection is the process of choosing amongst the candidates which are in the organization or outside organization, and from them they select the suitable person for the current position or future position. अल्टीमेटली यहाँ पर बोलने का मकसद ये है कि सिलेक्शन का मकसद यहाँ पर ये है कि सेलेक्ट करना है आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में या अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है जो पूरे सूटेबल प्रोफाइल को सूट करता हो, और सूटेबल प्रोफाइल के बेस पर उस कैंडिडेट को करंट पोजीशन का हायर करो या फ्यूचर पोजीशन के लिए उसको हायर करोगे। तो ये है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन का मेन डेफिनेशन हम इसको कह सकते हैं। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है सिलेक्शन प्रोसेस। Here the first point itself is the process of selection. First point, preliminary screening. अब preliminary screening होता क्या है एग्जैक्टली ये आपको पता होना चाहिए। आप जब सिलेक्शन के लिए बात करते हो तो आप बहुत सारे एप्लीकेशन रिसीव करते हो। You will get number of applications from applicants. What they will do, once you have gone for the recruitment process, आप इंटरव्यू के लिए एक पर्टिकुलर न्यूज़ देते हो, तो न्यूज़ देने के बाद में आपके पास नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आती है। ठीक है, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को हम लोग करते हैं शॉर्ट लिस्ट। अब शॉर्ट लिस्ट कैसे करते हैं? शॉर्ट लिस्ट करने के लिए कंडीशंस होती है, क्योंकि आप एक जॉब प्रोफाइल फ्रेम करते हो न्यूज़पेपर्स में, एडवर्टाइजमेंट्स में, तो उसी बेस पे जो भी सूटेबल कैंडिडेट होगा उसको हम लोग शॉर्ट लिस्ट करते हैं। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद में आप उसको लिस्ट बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास नियर अबाउट 1000 एप्लीकेशन आई, 1000 में से ओनली 150 कैंडिडेट जो है वो आपके जॉब प्रोफाइल को सूट करते हैं, तो उस हिसाब से आपने 150 एप्लीकेशन को शॉर्ट लिस्टेड कर दिया, और बाकी जो रह जाते हैं 850 दे आर रिजेक्टेड। और ये सब करता कौन है? ये एक पैनल करता है जो स्क्रीनिंग का काम करता है। स्क्रीनिंग टीम हम उसको बोल सकते हैं। व्हाट दे डू, दे ऑलवेज गेट द इंफॉर्मेशन बाय रेज्यूमे और डिफरेंट सोर्स ऑफ internet source of methods. They use different methods. In that methods they select the application by shortlisting according to the qualification, job profile, experience, हर चीज को चेक करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, क्वालिफिकेशन बराबर है कि नहीं, वो जॉब के लिए सूटेबल है कि नहीं। अगर वो सूटेबल है तो उस हिसाब से उसको शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाता है। जब वो शॉर्ट लिस्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो रेस्ट होते हैं उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, और उनको फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी हम लोग रख सकते हैं। एज एंड व्हेन द जॉब इज suitable for that particular candidate from 850, they'll call them for that particular job. तो ये होता है आपका नॉर्मली प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। अब इस स्क्रीनिंग के बेस पर हम लोग एक और एक प्रोसेस यूज करेंगे, वो है सिलेक्शन प्रोसेस। अब सिलेक्शन प्रोसेस होता क्या है? मीन्स यू हैव टू गो विद द सिलेक्शन टेस्ट। अब सिलेक्शन टेस्ट होता क्या है एग्जैक्टली? आप साइकोलॉजिकल टेस्ट। इस टेस्ट में होता क्या है? A human being has been tested according to the patient's
और हाउ ही इज क्रिएटिव और शी इज क्रिएटिव। तो इसमें होता क्या है, आप जब प्रिलिमिनरी टेस्ट लेते हो तो आप ह्यूमन बिहेवियर को टेस्ट करते हो और प्रेडिक्ट करते हो कि वो सूटेबल जॉब जो है हमारे पास, वो जो जॉब है उस जॉब के लिए कैंडिडेट सूटेबल है कि नहीं। बाय एप्टीट्यूड टेस्ट दे कैन गो फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट, देन दे कैन गो फॉर पर्सनैलिटी टेस्ट। डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट कैन बी टेकन बाय साइकोलॉजिकल टेस्ट मेथड। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। अब एम्प्लॉयमेंट टेस्ट क्या होता है? इन एम्प्लॉयमेंट टेस्ट यहाँ पर आप जज करते हो कि जो एप्लीकेंट है वो सूटेबल है कि नहीं पर्टिकुलर जॉब के लिए। जैसे मैंने अगर HRM के लिए अप्लाई करवाया है किसी को, HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए आपने लोअर पोजीशन से उसको हायर किया हुआ है, लोअर पोजीशन से, तो आप लोअर पोजीशन के लिए आपको जो रिक्वायरमेंट है, जैसे HRM के अंदर कोई बंदा MBA है तो सूटेबल है। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूँगा सेल्स मेंबर को आपको HRM में डालना है तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता। क्योंकि पॉसिबल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर जो डिमांड है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की है, क्योंकि फ्यूचर में वो जाके अच्छी पोजीशन पे जाएगा और ह्यूमन बीइंग को टेस्ट भी कर सकता है। तो अगर आप HRM के अंदर सेल्स के पर्सन को लेकर आओगे तो वो सूटेबल नहीं है। इसीलिए यहाँ पर आपको एम्प्लॉय को देखना होता है, एम्प्लॉय को आप टेस्ट करते हो और टेस्ट करने के बाद में आप जज करते हो कि कैंडिडेट सूटेबल है कि नहीं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अब एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता क्या है एक्चुअली, आप यहाँ पे जब फाइंड आउट करते हो कि आपने शॉर्टलिस्ट कर दिया है, शॉर्टलिस्ट करने के बाद में उस बंदे के साथ में हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट टेस्ट कंडक्ट कर लिया है, तो यहाँ पर अब ध्यान रखते हैं जब एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू जब कंडक्ट करते हैं तो आप फाइंड आउट करते हो सूटेबल कैंडिडेट। क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग के अंदर पढ़ते हैं राइट पर्सन एट द राइट जॉब विद द राइट क्वालिफिकेशन विद द राइट टाइम, तो उसी बेस पे यहाँ पर आपको सूटेबल कैंडिडेट को देखना है, फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद में उसके बारे में उस पर्टिकुलर पर्सन की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप गैदर करते हो। गैदर करने के बाद में आप जब सेटिस्फाई हो जाते हो तो फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन आप वहाँ पे प्रोवाइड करते हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करते हो, टर्म्स एंड कंडीशंस बताते हो, और फिर बाद में जितना ऑर्गेनाइजेशन का डिटेल्स है आप उसके साथ में शेयर करते हो। शेयर करने की वजह से उस एम्प्लॉयमेंट के अंदर कॉन्फिडेंस आ सकती है, उस कैंडिडेट के अंदर कॉन्फिडेंट आता है कि यस दिस ऑर्गेनाइजेशन इज सूटेबल फॉर मी, फॉर माई बेनिफिट्स, तो उस बेस पे वो आगे बढ़ सकता है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रेफरेंस चेक। अब रेफरेंस चेक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आप जब सिलेक्शन प्रोसेस में आते हो, जब सिलेक्शन टेस्ट हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू हो जाती है, उसके बाद में जब रेफरेंस चेक आता है तो इस चेक के अंदर होता क्या है एक्चुअली, हर एक इंडिविजुअल सिलेक्शन प्रोसेस में एक रेफरेंस कॉन्टैक्ट देता है या रेफरेंस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। उस रेफरेंस इंफॉर्मेशन के बेस पर एप्लीकेंट की जो भी डिटेल्स हैं वो सारा चेक किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली इसको करती है, वेयरएज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डू नॉट गो विद दिस मच डिटेल। इसमें होता क्या है, दे विल चेक आउट द फैमिली बैकग्राउंड ऑफ दैट पर्टिकुलर एप्लीकेंट के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में वो जानेंगे। उसके बाद फिर वो लोग एम्प्लॉयमेंट का पास्ट एम्प्लॉय कैसा है, पास्ट में जो उन्होंने जॉब की हुई है कंपनी के अंदर उनका पास्ट कैसा है एज एन एम्प्लॉयमेंट। तो उसके बाद में वो लोग देखते हैं कि वो ज़्यादा रेगुलर एब्सेंट होते हैं कि नहीं होते हैं, रेगुलर एब्सेंटिज्म के बारे में लोग पूछते हैं। उसके बाद में क्वालिफिकेशन के बारे में पूछते हैं, फिर उनका पुलिस रिकॉर्ड है कि नहीं है, ये सब कुछ वो चेक करते हैं रेफरेंस चेक में। अगर इसके अंदर एक भी फॉल्ट होगा तो कैंडिडेट की एप्लीकेशन रिजेक्ट की जाती है। लेकिन अगर ऐसा कोई क्राइम नहीं है या पुलिस केस नहीं है या फिर बाद में उनकी जो डिटेल्स उन्होंने प्रोवाइड की वो करेक्ट है, तो फिर वो नेक्स्ट प्रोसेस में चले जाते हैं, वो है सिलेक्शन डिसीजन। अब सिलेक्शन डिसीजन होता कैसे है, ये सारे प्रोसेस प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, रेफरेंस चेक, ये सब कुछ हो जाने के बाद में आप सिलेक्शन डिसीजन पे आते हो। क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि 150 कैंडिडेट्स को हम लोगों ने प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में सिलेक्ट किया था। जस्ट एज्यूम सिलेक्शन टेस्ट के अंदर अभी हम लोगों ने 20% को रिजेक्ट कर दिया, 20% में 30% हैज बीन रिजेक्टेड। सो अब जो बचे हैं वो 120।
फिर उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू की। तो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के अंदर नॉर्मली बहुत सारे लोग पास हुए, बहुत सारे लोग फेल हो गए। तो फेल होने की वजह से यहाँ पर मैंने नियर अबाउट 50% कैंडिडेट्स को एलिमिनेट कर दिया। तो अब जो बचे हैं वो है 60। अब 60 कैंडिडेट्स बैठने के बाद में हम लोगों ने रेफरेंस चेक किया। अब रेफरेंस चेक किया तो बहुत सारे लोगों के अंदर फॉल्ट आया, जैसे 50% लोग यहाँ पे भी एब्सेंट कर रहे हैं, ऐसे भी 50%, तो 30 लोग अब फाइनल डिसीजन के लिए इलेक्ट हो गए हैं। अब एक लिस्ट वापस बनेगी जिसके अंदर एम्प्लॉयमेंट के साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो आगे क्या करना चाहता है। जब ये 30 कैंडिडेट्स हम लोग सिलेक्शन डिसीजन के पास आ जाते हैं तो उसके बाद में एक और एक पॉइंट आता है, वो है मेडिकल टेस्ट। अब मेडिकल टेस्ट में एवरी इंडिविजुअल हैज टू गो फॉर दिस टेस्टिंग, या फिर हम लोग ऐसा कह सकते हैं फिजिकल टेस्ट। इस टेस्ट के बाद में जब हम लोग बात करते हैं तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आप ये टेस्ट प्रोवाइड करते हो। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ये सब चीज़ नहीं की जाती है, लेकिन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे SUL, फिर बाद में गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप चाहते हो तो वहाँ पे भी आपको मेडिकल टेस्ट देना पड़ता है। मेडिकल टेस्ट जब आपका फिट डिक्लेयर हो जाता है तो आप उस पर्टिकुलर जॉब के लिए आगे जा सकते हो। जैसे मैं अगर आपको एग्जाम्पल देता हूँ तो डॉक्टर्स जो होते हैं वो एक एक्सपर्ट होते हैं। वो एक्सपर्ट पर्सन नॉर्मली कंपनी से अपॉइंट किए जाते हैं। जो कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो उस कंपनी के अंदर एक स्पेशल डॉक्टर होता है, वो आपकी स्क्रीनिंग करता है, आपका मेडिकल टेस्ट लेता है। अब मेडिकल टेस्ट देने के बाद में अगर ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा लगता है कि वो कैंडिडेट के अंदर प्रॉब्लम्स हैं या फिर उनका मेडिकल हिस्ट्री प्रॉपर नहीं है तो उनका जॉब जा सकता है या उनको जॉब नहीं मिलेगी। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, आगे और बढ़ते हैं। इस मेडिकल टेस्ट के अंदर 15 लोग रिजेक्ट हो गए, तो अब बचे हैं 15। आपकी जॉब प्रोफाइल के अंदर भी 15 लोगों के लिए ही जॉब अपॉर्चुनिटी थी, तो आपने 15 लोगों के लिए जॉब अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पे आता है जॉब ऑफर। वंस मेडिकल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट इज क्लियर द कैंडिडेट गेट्स जॉब ऑफर। अब जॉब ऑफर में होता क्या है एग्जैक्टली, बॉस राउंड होता है या फिर बाद में जो टॉप लेवल का जो HRM जो होता है या फिर जनरल मैनेजर जो होता है, जो इंटरव्यू के साथ में उस कैंडिडेट के साथ में बात करता है। जब वो सिलेक्शन डिसीजन में आ जाता है, मेडिकल क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद में जॉब ऑफर जो होता है वो जनरल मैनेजर करता है। अब इसके अंदर होता क्या है, उस कैंडिडेट को एक्सप्लेन किया जाता है कि उसका जॉब क्या होगा, जॉब होने के साथ में इंडक्शन प्रोसेस, ट्रेनिंग प्रोसेस, उसके बारे में डिस्कस किया जाता है, पे स्केल के बारे में डिस्कस किया जाता है, डिफरेंट अलाउंसेस के बारे में डिस्कस किया जाता है। वो सारे डिस्कशन करने के बाद में जॉब ऑफर हो जाता है। अब यहाँ पर एक मेन प्रॉब्लम ये है कि 15 कैंडिडेट्स को हमने जॉब ऑफर तो कर दिया, अब कितने लोग एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हर किसी के लिए सैलरी सेम तो नहीं होगी, सबका एक्सपीरियंस अलग, सबकी थिंकिंग अलग, सबका मेरिट लिस्ट अलग है। तो मेरिट लिस्ट के बेस पे हम लोग जॉब ऑफर करते हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो बार्गेन करते हैं इंटरव्यू के अंदर, वो डिसाइड करते हैं कि वो जो सैलरी उनको मिलने वाली है, पे स्केल मिलने वाली है, वो सूटेबल नहीं है, तो सूटेबल होने के लिए वो बार्गेन करते हैं। तो उस बेस पे फिर बाद में जॉब ऑफर क्रिएट किया जाता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 15 कैंडिडेट्स थे तो 15 में से 3 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन और जॉब ऑफर नहीं मिली। लेकिन नेक्स्ट 12 जो लोग थे, 12 people has taken this job and they have to go for the next step known as contract of employee। अब कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का बॉन्ड भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 3 महीने का भी रिक्वायरमेंट डाल सकते हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट में 2 लोग होते हैं, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। जब जॉब प्रोफाइल उनका परफेक्ट हो जाता है, वो सारे जॉब्स के बारे में जान जाते हैं कि उनकी जॉब प्रोफाइल क्या है, जॉब सूटेबल है कि नहीं है, सैलरी क्या है, उनका काम क्या रहेगा, उनका टाइमिंग क्या रहेगा, उनको क्या क्या अदर अलाउंसेस मिलने वाले हैं, वो सब एक डॉक्यूमेंट में आएगा। उस डॉक्यूमेंट के बेस पे फिर कॉन्ट्रैक्ट पे साइन होता है। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों साइन करते हैं और साइन करने के बाद वो जॉब के लिए आगे बढ़ जाते हैं। That's it for today. We will see the next topic in next video. Thank you.